साथियों नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान 2.0 क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गोविंद पूनिया गणित विषय में साधारण ब्याज का पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें साधारण ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। हमारा क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। यानी कोई राशि है 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो आपको यह बताना है कि कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। जैसे हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हल करते हैं। जैसे आपके पास 1 रुपये है और इसका दोगुना, ये दोगुनी, ये दोगुना, और इसको दोगुना होने में कितने वर्ष लगते हैं? 5 वर्ष लगते हैं। तो इसमें 1 रुपये से 2 रुपये बना, यानी दोगुना हुआ, तो इसमें कितना ब्याज जुड़ा? 1। आगे ऐसे आपको आगे भी 1 जुड़ने वाला है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 3। और कितने वर्ष हो गए? या हो गए आपके 5 वर्ष। फिर आगे 1 और जुड़ने वाला है ब्याज का, फिर हो जाएगा आपके पास 4 रुपये। कितने वर्ष हो गए? 5 वर्ष और हो गए। फिर 1 रुपये और जुड़ने वाला है ब्याज का, फिर हो जाएगा 5 रुपये। और फिर कितने वर्ष और लगेंगे? 5 वर्ष और लगेंगे। अब आपको क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। यानी 1 रुपये का 5 रुपये बनना, या 100 रुपये का 500 रुपये बनना, या 1000 रुपये का 5000 रुपये बनना, तो ये कितने वर्ष लग रहे हैं। आपको इसमें विशेष बात यह ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज का है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, ये एक समांतर श्रेणी होती है। इसमें यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, ऐसे। तो इसमें कुल कितने वर्ष हो गए? 5, 10, 15 और 20। तो ये इसका आंसर कितना हो गया? कुल कितने वर्ष लगे? 20 वर्ष लगे। और 20 वर्ष में 1 रुपये का कितने रुपए बन गया? 5 रुपये। तो इसमें आपको विशेष बात ये ध्यान, यदि क्वेश्चन साधारण ब्याज का है तो यहाँ पर आपको प्लस करना है, और यदि यही क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का होता तो यहाँ पर क्या होता? गुणा होता। क्वेश्चन संख्या 16, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है तो किस दर से 7 गुनी हो जाएगी? मूलधन 1 रुपया, मिश्र धन कितना हो रहा है? तिगुना, तो ये हो गया 3 रुपया। ब्याज, ब्याज कितना हो गया? 3 माइनस 1 यानी 2 रुपया। और दर कितनी रही? दर रही आपकी 10%। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है समय, कि समय कितना लगा। समय 100 गुणा ब्याज, ब्याज का 2, मूलधन 1 और दर 10। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और 10 को गुणा किया 2 से, 20 वर्ष। तो कितने वर्ष लगे? 20 वर्ष। और अब आपको 20 वर्ष के अंदर किस दर से, यानी अब आपको दर ज्ञात करनी है, और दर कितना करना है? 7 गुना। मूलधन 1, मिश्र धन 7 गुना तो हो गया 7 रुपये, और ब्याज, ब्याज कितना हो गया? 7 माइनस 1 यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज हो गया 6 रुपये। और आपको इसमें क्या समय तो ये दे रखा है, समय आपको 20 वर्ष का मिलना है। और अब आपको याद करना है दर का प्रतिशत। तो 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना हुआ? 6, मूलधन 1, और समय जो आपने पहले ज्ञात किया 20 वर्ष। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और 2 से विभाजित करेंगे 10 को, कितनी बार? 5 बार, और 5 को 6 से गुणा किया 30%। तो यदि जो ब्याज की दर है वो 10% न होकर यदि 30% हो, तो उतने समय में यानी 20 वर्ष में जो राशि है वो 7 गुनी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपए तथा 5 वर्ष में 5600 रुपए हो जाती है, वह राशि और दर ज्ञात करो। 3
वर्ष का मिश्रधन 4,800 रुपये। 5 वर्ष का मिश्रधन 5,600 रुपये। अब यदि हम 5 वर्ष में से 3 वर्ष घटाते हैं, 2 वर्ष का, यहां पर मिश्रधन नहीं होगा। यदि आप मिश्रधन में से मिश्रधन घटा रहे हो, इसका मतलब अब बचेगा ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 56 में 5,600 में से 4,800 आप घटा दो, ये हो गया 800 रुपये। तो अब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज 400। अब आपको या तो आप ये मिश्रधन काम में ले या आप ये लो। यदि आप 3 वर्ष का मिश्रधन लेते हो, 3 वर्ष का मिश्रधन है 4,800 और 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपए है, तो 2 वर्ष का 800 और 3 वर्ष का 1,200। 400 गुणा 3, ये हो गए 1,200 रुपए। समय आपको दे रखा 3 वर्ष। अब सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा मूलधन। तो मूलधन हम कैसे ज्ञात करते हैं? मिश्रधन माइनस ब्याज 3,600 रुपए, यह हो गया आपका मूलधन। अब आपको याद करना है दर का प्रतिशत। 100 गुणा ब्याज हम लेंगे 1,200 रुपए, क्योंकि हम जो ब्याज ले रहे हैं वो 3 वर्ष का ब्याज ले रहे हैं, और तो आपको समय भी 3 वर्ष लेना है। मूलधन आपका हो गया 3,600 और समय कितना है? 3 वर्ष। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, दोनों को 12 से विभाजित किया 100 और इसको 3 बार 100, 3 को 3 से गुणा किया 9। या तो आप इस तरह लिख सकते हो या आप इसकी मिश्रण भी बना सकते हो। 11/1/9%। मिश्रण किस तरह बनाते हैं? 9 से विभाजित करेंगे 100 को, कितनी बार विभाजित हुआ? 11 बार, और शेष कितना बचा? 1, तो 11/1/9%। आगे वाला क्वेश्चन, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5। सबसे समझने वाली बात यहीं पर है, मूलधन का, तो इसमें मूलधन ये होगा, यानी मूलधन कितना हुआ? 5, और साधारण ब्याज या सरल ब्याज कितना हुआ? 3। समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है आपको 5 वर्ष, और आपको ज्ञात करनी है साधारण ब्याज की दर प्रतिशत। 100 गुणा ब्याज कितना है? 3 बट्टे मूलधन 5 और समय भी 5। 5 से विभाजित करेंगे 100 को 20 बार, फिर 5 से विभाजित करेंगे 20 को 4 बार, और अब 4 को 3 से गुणा किया 12%। यह हो गई आपकी साधारण ब्याज की दर। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा आपका साधारण ब्याज है और कौन सा आपका मूलधन है। जिसका संबंध कहां से है वो तो नीचे वाली संख्या है, और जो इस में संख्या है वो ऊपर वाला है, यानी अंश
इस साइड वाला, और जिसका संबंध का से है वो है हर। तो इस तरह हमने इसमें दर ज्ञात किया। यह था साधारण ब्याज का पार्ट 4।